हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कुछ कारणों की वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए बच्चों, लेकिन आज से आपकी क्लास फिर से रेगुलर होने जा रही है। न्यूमेरिकल क्लास हम लोग शुरू किए थे क्लास 12 के पहले पार्ट का लेसन आपका जो था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, उसी का आज हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो उसमें आपको 6-7 सवाल बताए थे बच्चों। आज जो है आपको उसके आगे चल रहे हैं। तो अगला सवाल आप लोग मेरे साथ सुनते रहिए। मैं यहाँ सवाल लिखूंगा नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा। आप लोग सुन करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, किसी भी सवाल को मैं 2 बार पढ़ूंगा और यहाँ पर हल करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, दो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एवं 5 वोल्ट का विभवांतर है। 5 वोल्ट का विभवांतर, इनके बीच का जो विभवांतर है वो 5 वोल्ट है। और दूरी कितनी है बच्चों, दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 2 सेंटीमीटर आवेश को ए से बी तक, 2 सेंटीमीटर आवेश 2 सेंटीमीटर कह रहा है, माफ कीजिएगा, 2 कूलाम के आवेश को ए से बी तक ले जाने में, यहाँ पर कोई आवेश रखा गया है जिसका मान 2 कूलाम दिया है। ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक बार सवाल को आप ध्यान से फिर से सुनेंगे कि दो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु ए पर 2 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, उसको ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि उसका विभवांतर कितना दिया है, 5 वोल्ट। कितना दिया है, 5 वोल्ट। ठीक है ना। तो हमसे आप पूछ रहा है कि कार्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं विभवांतर की परिभाषा के अनुसार V बराबर W/Q होता है। तो इसी फार्मूले में रख दें। यहाँ पर R का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे V दिया है, Q दिया है, W पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V का वैल्यू दिया है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट रख दिया, बराबर W पूछ रहा है, Q का मान कितना दिया है, 2 कूलाम। ठीक है ना, 2 कूलाम दिया है, यहाँ 5 वोल्ट है। तो W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 5 वोल्ट गुणे 2 कूलाम। तो ये बराबर आ जाएगा आपका 10 वोल्ट गुणे कूलाम। वोल्ट गुणे कूलाम को क्या, वोल्ट गुणे कूलाम को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया आपका कार्य। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। आप लोग साथ साथ नोट भी करते चलें। अगला सवाल सुनिए, क्या कह रहे हैं। 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर के एक विद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 9.0 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब वीडियो को पीछे करके सवाल सुन लेंगे बच्चों और लिख लेंगे। देखिए फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। 3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक विद्युत आवेश को, एक आवेश है जिसका मान है 3 × 10⁻⁸ कूलाम, आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 9.0 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ कार्य दिया है 9.0 × 10⁻⁴ है, -4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ठीक है, यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, क्या कर रहा है, दो बिंदु है ए और बी मान लो, इनके बीच की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर और आवेश का मान दिया है 3 × 10⁻⁸, इतना कूलाम। इसको ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, इतना कार्य करना पड़ता है। तो हमसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्रिय बच्चों, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर के पदों में क्या होती है, E बराबर V/D। ठीक है, तो D का है दूरी है, तो दूरी तो यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन V नहीं पता है हमको। तो 3 राशियों में से 2 का पता होना चाहिए तभी तीसरी निकलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर। तो आप जानते हैं विभवांतर बराबर कार्य गुणे आवेश।
अभी इसके पहले वाले सवाल में v बराबर W/Q होता है, माफ कीजिएगा, W/Q, विभवांतर बराबर W/Q यही होता है। तो कार्य का मान दिया है, कितना है 9.0 गुणे 10 की घाते -4 जूल, और आवेश का मान कितना दिया है बच्चों 3 गुणे 10 की घाते -8। हल कर लीजिए, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 10 घाते 8। तो यहाँ हल कर लीजिए, 3 का भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9, इससे ये कट जाएगा, गुणे 10 की घाते -4, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये +8। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। इतना वोल्ट, इतना विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया विभवांतर का मान। इसी विभवांतर का मान यहाँ ले आकर के रख दीजिए तो हमको विद्युत क्षेत्र मालूम हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए 3 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट बटे, अच्छा डी का मान यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, डी बराबर आर ना, हम लोग यहाँ आर से लिखे हैं और यहाँ डी लिखे हैं, तो वही दूरी है। तो यहाँ दूरी का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से काम चलने वाला नहीं, आपको मीटर में लिखना है क्योंकि एसआई सिस्टम लागू होती है। एसआई सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर। तो मीटर में बदलने के लिए 12 सेंटीमीटर को क्या हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते -2, 100 से भाग दे देंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, सॉरी मीटर में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 घाते -2। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा, ऊपर जाने पर ये प्लस हो गया, 10 घाते 2 जाएगा ऊपर, 100 हो जाएगा, गुणे यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते 4 बटे 12, यही बचेगा। ये 10 की घाते -2 ऊपर गया प्लस हो गया, तो 10 घाते 2 प्लस का मतलब 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, और 4 से भाग देंगे तो 4 25 से कट जाएगा ये, तो 25 चौका 100 होता है, कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 की घाते 4। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक बटे दूरी का मात्रक, यानी क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। या इसी को आप लिख सकते हैं, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक अंक बढ़ जाएगा 10 का घात, यहाँ हो जाएगा 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर। बताइए बच्चे समझ में आया, ये आंसर समझ में आ गया आपको सवाल, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, इसको मिटा दें हम। देखिए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलम। ठीक है, और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, दूरी दिया है कितना 1 मीटर, ले जाने में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं शुरू में यही पूछ रहा है, शुरू में आपको ये बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के पदों में कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हैं ये फार्मूला पढ़े हैं 1/4πε0 और Q/r²। एक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग डलवा के आपको पढ़ाए थे, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। तो ये फार्मूला निकल के आया था, तो इसी में रख देना है हमको। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है बच्चों। ठीक है, निर्वात है तो के का मान 1 हो जाएगा, तो के का मान 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्यू का मान देखिए, क्यू का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 बटे, दूरी का मान दिया है मीटर में, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ना, अब डायरेक्ट गुणा करके लिख दीजिए 16 9 144, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 19 में से 9 गए 10, यहाँ क्या बचेगा -10। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखिए इसके जो है 2 अंक पे दशमलव लाने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 10 से यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घाते -9। इतना
वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे भी निकल आएगी, वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलाम इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल के पदों में इसका मात्रक ये होता है। आगे देखेंगे तीसरा सवाल बच्चों आज का, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त करेगा? ठीक है, तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 500 वोल्ट के विभवांतर से, इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम, और विभवांतर दिया है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? कह रहा है कितनी चाल प्राप्त करेगा, ये चाल पूछ रहा है। तो चाल वाले पदों में हम आपको बताए थे, विभवांतर और आवेश के पदों में चाल क्या होता है, तो आप जानते हैं चाल बराबर होता है 2qv/m। बताइए बच्चे, ये आपको बताया था, थियरी जब पढ़ा रहे थे बच्चों, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर m द्रव्यमान है, q आपका आवेश है, और वो v क्या है? विभवांतर है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं 9 × 10⁻−31 की ग्रा, ठीक है ना। तो यही रख दीजिए, रख दे, तो रखने पर क्या हो जाएगा? 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम गुणे विभवांतर 500 वोल्ट है, बटे यहाँ पर आप रख दीजिए 9.1 × 10⁻−31 की ग्रा। तो सुविधा के लिए 9.1 ना कह के, बहुत छोटी मात्रा है तो 9.0 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका। जब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो हल करने पर आपका क्या आ जाएगा? घर बैठ के आप आराम से हल कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका 4/3 × 10⁻7, यह आ जाएगा आपका 4/3 × 10⁻7, इतना आ जाएगा। ये वेग है, तो वेग का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 3 से भाग दीजिए, 3 × 1 = 3, 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। बताइए, इसको आप लोग हल करेंगे तो इतना आएगा, हल करके देख लीजिएगा क्या आएगा। तो हमें उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल जो आज का चौथा सवाल है बच्चों, क्या है? 3 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा आवेश y में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है बच्चों, तो 2 बिंदु आवेश हैं, इनका मान दिया है 3 माइक्रो कूलाम और इसका मान दिया है -2 माइक्रो कूलाम, यही है। कह रहा है कि ये 2 मीटर, इनके बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 मीटर है, ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर 2 मीटर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता